हाय दोस्तों, पीके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बरनवाल सर का जो बुक है एनसीईआरटी का, उसका निचोड़पन रिवीजन के तौर पे देखने जा रहे हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। इसमें जो है जीव विज्ञान की उप शाखाएँ हैं, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। तो इसमें देखते हैं कि विटिकल्चर अंगूर के अध्ययन को कहते हैं। जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धा एवं आयु वृद्धि के पर्वों के विशेष अध्ययन किया जाता है। वर्मी कल्चर में वाम और केचुआ का अध्ययन किया जाता है। वाम प्रयुक्त होता है जिसे केचुआ का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा का अध्ययन किया जाता है। फूलों के अध्ययन के लिए एंथ्रोलॉजी कहते हैं। कीट के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है जनसंख्या अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। उसके बाद जीवाश्म वनस्पति पेलियोबोटनी के अंतर्गत पादप दिवस का अध्ययन किया जाता है। संस्कृति और वैज्ञानिक के विवरण के तुलनात्मक को इथनोलॉजी कहते हैं। सब्जी के अध्ययन को ओलेरीकल्चर कहते हैं। अस्थि के अध्ययन को ओस्टियोलॉजी कहते हैं। सर्पों के अध्ययन को सर्पेंटोलॉजी कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है मृदा विहीन पादप संवर्धन से। नेक्स्ट है जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी के अंतर्गत किन वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। जीवित एवं मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। नीचे है जंतु विज्ञान जीव विज्ञान एक ही शाखा का है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं का जनक को देखते हैं। जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान अरस्तु। वनस्पति विज्ञान थियोफ्रेस्टस। सूक्ष्म विज्ञान तो लुईस पास्चर। जीव विज्ञान रॉबर्ट कोच। प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर। वर्गीकरण अथवा वर्गीकरण विज्ञान केरोलस लिनियस। रुधिर संचारण तंत्र ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ये हार्वे। कोशिका यानी साइटोलॉजी विज्ञान रॉबर्ट हुक के द्वारा। म्यूटेशन उत्परिवर्तन ये ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा। क्वाक विज्ञान यह एंटी डी बेरी के द्वारा। नेक्स्ट है पादप कवक का खोज ये एंटी डी बेरी के द्वारा किया गया। पादप शरीर का विज्ञान इसका जो है ना ये हेल्स के द्वारा। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कैरियोलिनियस हैं। और रुधिर वर्ग का खोज ये कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। और अंतःस्रावी विज्ञान थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा। इसको दोस्तों याद रखना है, ये अंतःस्रावी विज्ञान थॉमस एल्वा एडिसन जिन्होंने बल्ब का खोज किया था। ये जेनेटिक का खोज ये ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा। आधुनिक यानी मॉडर्न जेनेटिक आधुनिक वांशिकी ये टी.एच. मॉर्गन के द्वारा। भारतीय पुरातात्विक विज्ञान बीरबल साहनी के द्वारा। आनुवांशिकी यांत्रिकी ये पॉल वर्ग के द्वारा। शैवाल विज्ञान या विलियम हेनरी हार्वे के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय शैवाल विज्ञान या M.O.P. अयंगर के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय पारिस्थितिकी यानी कि भारतीय पारिस्थितिक इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्र के द्वारा। औषधि विज्ञान यानी कि फार्मेसी साइंस को ये हिप्पोक्रेटस के द्वारा। नेक्स्ट है सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप यानी कि एंटोइन ल्यूहोक के द्वारा। जीन चिकित्सा का खोज किया है एंडरसन के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान के प्रमुख शाखाएं। घास विज्ञान में घासों का अध्ययन किया जाता है, इसे एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद है एल्गोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में पुष्प का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है जीव विज्ञान में
जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी में बायोफेट का अध्ययन किया जाता है। केसिडोलॉजी में पादप में रोगजनक गांठ एवं कैंसर के अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी में वृक्ष की आयु का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी है, ये वृक्ष की आयु का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है डेंड्रोलॉजी में वृक्ष की झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी में पौधे के वातावरण का अध्ययन किया जाता है। इकोनोमिक बोटनी में आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन किया जाता है। एथनोबोटनी में आदिवासी द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोप्लाज्मोलॉजी में माइक्रोप्लाज्मा विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। नेमेटोलॉजी में निमेट्स पादप का अध्ययन किया जाता है। पेलियोबोटनी में पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। पेलियोनोलॉजी में परागणन का अध्ययन किया जाता है। पेलिथोलॉजी में पादप रोग उपचार का अध्ययन किया जाता है। पैरासीटामोल में पोषक तथा परजीवी के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। फार्मेकोलॉजी में औषधि पादप का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी में विभिन्न पादपों के जैविक क्रिया का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है टेरिडोलॉजी में टेरिडो का अध्ययन किया जाता है। फाइटोजियोग्राफी में पौधों के वितरण के उपकरणों का अध्ययन किया जाता है। स्पेस बायोलॉजी में अंतरिक्ष वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन किया जाता है। एस्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन किया जाता है। हीलियोथेरेपी में सूर्य के प्रभावों से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स इस शाखा के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है जंतु विज्ञान की शाखाएं। तो एनाटॉमी है, विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विधि के अंगों की रचना को प्रदर्शित करता है एनाटॉमी में। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी में मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी में जैविक और अजैविक वातावरण जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन किया जाता है। एंडोक्राइनोलॉजी में अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन किया जाता है। एम्ब्रायोलॉजी में भ्रूण संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। एंजाइमोलॉजी में उत्प्रेरकों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स में जीवों के आनुवंशिकी लक्षण एवं इसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हीमेटोलॉजी में रुधिर एवं रुधिर संबंध रोगों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी में उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। मेमोलॉजी में स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी में अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका का अध्ययन किया जाता है। ओडोंटोलॉजी में दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी में पौधों के प्राकृतिक लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन किया जाता है। रेडियोलॉजी में जीवों पर विकिरण प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। टैक्सोनॉमी में जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन जरा विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट
नेक्स्ट है जीव की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास। जैव सिद्धांत एवं जैव विकास। तो ये है जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो ये जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने किया था। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है? तो क्रो-मैग्नोन मानव को माना है। नेक्स्ट है वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवों का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। विकासवाद सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने प्रतिपादित किया? तो यह डार्विन के द्वारा किया गया था। डेफिनेशन इवोल्यूशन का डेफिनेशन लेमार्क और बैप्टिस्ट के द्वारा, लेकिन थ्योरी दिया गया है चार्ल्स डार्विन के द्वारा। विकास का मुख्य कारक क्या है? तो नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक वरण। नेक्स्ट है विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किसने किया? तो यह ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया। नेक्स्ट है आर्क्योप्टेरिक्स जुरासिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी हैं जो सरीसृप एवं पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी है। नेक्स्ट है मेमथ किस जीव का पूर्वज है? तो यह हाथी का पूर्वज है। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? तो यह नीलहरित शैवाल की उत्पत्ति मानी जाती है। नेक्स्ट है शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्त काल यानी कि डोरमेंसी पीरियड को क्या कहते हैं? तो इसे हाइबरनेशन कहते हैं। किस जीव में स्नायु तंत्र नर्वस सिस्टम होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? तो यह होता है तारामीन यानी कि स्टार फिश में होता है। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं 17S यानी कि 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। ये 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट है डायनासोर सरीसृप यानी रेप्टाइल वर्ग में आते थे जिनका उदय मेसोजोइक युग में हुआ था। नेक्स्ट है नीलहरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते बल्कि लोमीली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? तो ये है करामेटोफोर्स पाए जाते हैं, लोमेली आकार के हैं। नेक्स्ट है किन पौधों में जाइलम वाहिका का अभाव होता है? तो यह अनावृत बीजी एवं टेरिडोफाइट्स में जाइलम वाहिका का अभाव होता है। नीचे देख लेते हैं मानव हृदय का बाएं निलय पराकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त को महाधमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजता है। नेक्स्ट देखते हैं 5 जगत वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रस्तुत किया था? कि व्हिटकर ने किया था। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? तो क्लिंटॉक ने की थी। कौन से क्षार DNA RNA दोनों में पाए जाते हैं? तो एडिनिन गुआनिन साइटोनिन ये तीनों पाए जाते हैं और ये T वाला जो होता है वो नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? उड़ते हैं लेकिन पक्षी वर्ग में नहीं आते, वो चमगादड़ हैं। नेक्स्ट है चमगादड़ को उड़ने की कीट एवं क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया बल्कि इसे स्तनपायी वर्ग में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है वह समूह जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं, तो वो है मच्छर है, चमगादड़ है, उल्लू है। नेक्स्ट है कि कुछ साधारण नाम और उनके वैज्ञानिक नाम। कुछ साधारण नाम एवं उसके वैज्ञानिक नाम को देखते हैं। साधारण नाम है मानव का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। तेंदुआ का नाम है पैंथर पारडस। बाघ का नाम है पैंथर टिग्रिस। शेर का नाम है पैंथर लियो। मटर का नाम है पाइसम एस्टाइबम। बिल्ली का नाम है फेलिस केटस।
मेढक का नाम है राना टिग्रिना। धान का नाम है ओराइजा एस्टाइबा। सरसों का नाम है ब्रेसिका कंपोस्ट्रिस। चना का नाम है सीसर एरिएटिनम। गेहूं का नाम है ट्रिटिकम एस्टीब। नेक्स्ट है गेहूं का नाम या गाय का नाम है बोस इंडिका। आम का नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय एवं अप्रकाशीय अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होता है? क्रमशः। तो प्रकाशीय ग्रेने में होता है, अप्रकाशीय अभिक्रिया ट्रोमा में होता है। मोलास्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किस कारण से होता है? तो यह होता है हीम या सिन के कारण होता है। नेक्स्ट है कोको और उच्चतर पादपों की जड़ें के मध्य कौन सा कार्यात्मक सहचर यानी कि फंक्शनल एसोसिएशन पाया जाता है? तो ये कवक मूलक पाया जाता है। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? तो यह है फफूंद जीव हैं। नेक्स्ट है कपास में पाए जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? तो यह सेलुलोज है। लाइकेन किससे निर्मित होता है? तो यह कवकों एवं शैवालों से निर्मित होता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो ये फूल है। क्लोरोफिल के अंतर्गत क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? तो ये मैग्नीशियम महत्वपूर्ण होता है। अधिकांश कीट किसके द्वारा शोषण करते हैं? तो ये वातक तंत्र द्वारा यानी ट्रेकिया द्वारा करते हैं। नेक्स्ट है कुनेन आवृतबीजी पादप का उदाहरण है जो सिंकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है तथा यह मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सेब में पाए जाने वाले लाल रंग का कारण क्या है? तो एंथोसाइनिन के कारण होता है लाल सेब। टमाटर में लाल रंग का कारण होता है लाइकोपीन की उपस्थिति। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम है सिरोसिस। सर्पों की विष ग्रंथि किसके समांग हैं? तो यह केसेरू प्राणियों की लाड़ ग्रंथि है, सेलेब्री ग्लैंड के हैं। नेक्स्ट है निपेंथिस खासियाना नामक पौधों मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो यह मेघालय में पाया जाता है। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? यह सेलोदभिद कहलाते हैं। नेक्स्ट है घटपर्णी कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है। इसकी पत्तियों के पर्णफलक घटक यानी घरे में रूपांतरित हो जाता है। नेक्स्ट है कौन प्राणी अपनी दांत में जल का संग्रहण दांत में इंटेस्टाइन में जल का संग्रहण करता है? तो यह ऊँट करता है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा अकशेरुकी यानी कि इनवर्टेब्रेट जीव कौन सा है? तो यह है कोलोसल स्क्विड है। नेक्स्ट है जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले जीवों को उभयचर वर्ग के अंतर रखा जाता है जैसे मेढक। नेक्स्ट है लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है? तो यह एक जीवी बेरी के अंतर रखा गया है। हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होती है तथा उसका खाने वाला हिस्सा परकंद कहलाता है। नेक्स्ट है लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? तो कैप्सिन के कारण तीखी होती है। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? तो यह व्हेल है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु कॉमर्शियल फाइबर उत्पन्न करता है? तो यह प्यूपा अवस्था में करता है। गर्म रुधिर वाले
गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? तो सदैव एक समान होता है, यानी कि वार्म ब्लडेड या समतापी सदैव एक समान होते हैं। नेक्स्ट है समुद्री घोड़ा किस प्रकार का जीव का उदाहरण है? तो यह मछली है। कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देते हैं बच्चे नहीं? तो एकिडना है जो अंडे देते हैं बच्चे नहीं। जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गुढ़ चिंतन मनन करना मनुष्य को वानर गुणों से अलग करता है। मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशेरू है शुक्राणु। नेक्स्ट है सील किस वर्ग का प्राणी है? सील किस वर्ग का प्राणी है? तो ये स्तनपायी का है। कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो ये क्वेकर्स पेड़ से प्राप्त होता है। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो ये स्तनपायी के अंतर्गत आता है। अफीम या मॉर्फिन पोस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होते हैं। अफीम या मॉर्फिन पोस्ते पौधे के अधपके फल से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है गन्ने के रोपर में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो तना का प्रयोग किया जाता है। कि लहसुन की गंध का क्या कारण है? सल्फर यौगिक की उपस्थिति। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? तो मरुदभिद कहते हैं, जैलोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट है अधिपादप अन्य पौधों पर क्यों निर्भर रहते हैं? यांत्रिक सहारा के लिए। टिक या ट्रिक्स माइट किस जीव से संबंधित है? ये मकड़ी से संबंधित हैं। जुगनू यानी कि फायरफ्लाई की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? तो यह ल्यूसीफेरस के कारण होती है। नेक्स्ट है सनहेम्प रेशे किस से प्राप्त किए जाते हैं? तो ये फ्लोएम से प्राप्त किए जाते हैं। लेग हीमोग्लोबिन किस में पाई जाती हैं? तो ये लेग्यूम मूल ग्रंथि में पाए जाते हैं। डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? तो यह 1859 में प्रकाशित हुई थी। जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? तो जीवाश्मों से प्राप्त होते हैं। जीवों के विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रमण सही है? तो यह सेलामेंडर, अजगर, कंगारू। नेक्स्ट है किन कशेरू जीवों के कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं? किन कशेरू जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं? तो यह रेप्टाइल यानी कि सरीसृप में होता है। कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है? यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। यह खुला परिसंचरण तंत्र ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है कॉकरोच और सिल्वर फिश में। नेक्स्ट है स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं? तो ये अपड़ा के द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। नेक्स्ट है चमगादड़ कैसी प्राणी है? तो यह नियततापी यानी कि वार्म ब्लडेड है। नेक्स्ट है विज्ञान की पेलियोओंटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता वो शुतुरमुर्ग है। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप हेलोफाइट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? तो यह आंत में पाया जाता है। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है जाइलम ऊतक पर। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र
की किस प्रावस्था में बनते हैं? तो यह एस अवस्था में बनते हैं। नेक्स्ट है सीपा, घोंगा, स्क्विड, कौड़ी, ऑक्टोपस, कटल फिश आदि मोलस्का संघ के प्रमुख जीव हैं। नेक्स्ट है वह जीव जिसका महत्व डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है, वह डायटम है। पपीते का पीला किस कारण होता है, या पपीता पीला किस कारण से होता है? केरी का जेंथिन की उपस्थिति के कारण होता है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तो यह तना से प्राप्त होता है। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? तो ये लेमिनेरिया नामक शैवाल से होता है, जो भूरी शैवाल है। नेक्स्ट है वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तित करके वे क्या कहलाते हैं? तो वो नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु यानी कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहलाते हैं। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि यह जीव द्रव संकुचित होकर मर जाते हैं। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ है, तो वो ग्लाइकोजन है। नेक्स्ट है तालाब और कुएं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो गैम्बूसिया फिश को छोड़ने से। नेक्स्ट है बिस्फेनॉल क्या है? तो यह खाद्य संवेष्टन सामग्री है, विकास के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन है। नेक्स्ट है मृदा के प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त सहायता पौधों को उगने की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रतिजैविकों यानी कि एंटीबायोटिक्स मुख्यतः प्राप्त की जाती हैं जीवाणुओं से। ईस्ट कोशिका में कौन सा मुख्य बीकर मीन्स एंजाइम होता है? तो जाइमेस एंजाइम होता है ईस्ट में। जब एक ही जीन दो या दो से अधिक अलग अलग लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे बहुप्रभावित का नियम कहा जाता है। क्यूनिन किसकी छाल से प्राप्त की जाती है? तो सिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है मेंडल ने अपने वंशागति नियमों रूल ऑफ हेरिडेटरी को प्रतिपादित करने में किस पौधों का प्रयोग किया? तो यह गार्डेन पी का प्रयोग किया। ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 से 1884 को आधुनिक आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है, तो यह एब्सिसिक अम्ल है। नेक्स्ट है अधिकांश एंजाइम वीकर किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होता है? तो यह 20 से 35 डिग्री के मध्य सर्वाधिक सक्रिय होता है। नेक्स्ट है कोशिका यानी कि सेल। जैव कोशिका के किस कोशिका अंग में ऊर्जा घर यानी पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम करेब चक्र है। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? तो प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका यानी कोशिका पाए जाते हैं? तो पिलिया में पाए जाते हैं। किस जीव में लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम नहीं पाए जाते? तो ये छिपकली में नहीं पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल अनुपस्थित होते हैं। पीटपिंड कहाँ पाई जाती हैं? तो यह अंडाशय ओवरी में पाई जाते हैं। प्रोक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिका और आणविक नियंत्रण को क्या कहा जाता है? तो यह एप्टोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट है न्यूकेंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिका अंग में डीएनए उपस्थित होता है? तो यह हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं।
किससे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं, तो ये लाइसोसोम को कहते हैं। मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो यह तंत्रिका ऊतक में नहीं होता है। कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है, तो कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव केंद्रक, यह पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट है हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है, कोशिका के आकार में वृद्धि होना का इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट है जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था, तो जॉनसन ने किया था। रिवर्स प्रतिलेखन या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने किया था, तो ये टेमिन एवं बाल्टीमोर के द्वारा किया गया था। जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो प्रभावित कहते हैं। नेक्स्ट इसमें पुरुषों के शुक्राणु तथा महिलाओं के अंडाणु की निषेचन की क्रिया को अंडावाहिनी यानी कि ओविडक्ट में समापन होती है, अंडावाहिनी में समापन होती हैं। नेक्स्ट है कोशिका का जीवित अंश जीवदर्भ कहलाता है, यह किससे मिलकर बनता है, तो यह कोशिका द्रव केंद्रक द्रव से मिलकर बनता है। कौन सा कोशिका अंग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है, तो यह राइबोसोम करता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है। कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है, तो यह कैल्शियम है, कोशिका भित्ति का घटक। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा, किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है, जीव द्रव को माना जाता है। कौन सा कोशिका अंग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होती है, तो यह हरित लवक है। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे, तो यह केरोलस लिनियस थे। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है, तो यह जीव द्रव के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं, तो यह पोटेशियम के एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा किसे दी जाती है, ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा गोल्जी को दी जाती है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, तो ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ये रॉबर्टसन 1959 में दिया था। नेक्स्ट में कोशिका भित्ति सेल वॉल होती है, परागणीय होती है। विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका ये शुतुरमुर्ग का अंडा में है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका यह सेरिबेलम के ग्रेन्यूल सेल में है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु केवल स्त्रियों में पाए जाते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु स्पर्म में होता है। सबसे बड़ी पादप कोशिका ये कालेर्पो टैक्सीफोलिया है। नेक्स्ट है पोषण न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो इसमें देखते हैं न्यूट्रिशन को देखते हैं। मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी हो जाती है, तो यह प्रोटीन की कमी से वृद्धि धीमी हो जाती है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत है दूध। प्रोटीन वसा दोनों को प्रचुर मात्रा किस खाद्य पदार्थ में होती है, तो मूंगफली में होती है प्रोटीन और वसा। शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। नेक्स्ट है शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है,
टिश्यू का निर्माण किस पोषक तत्व से होती है? प्रोटीन से होता है। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो डी को हार्मोन माना जाता है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होती है? तो प्रोटीन के पाचन में ये ट्रिप्सिन सहायक होता है। नेक्स्ट है, सामान्य क्रियाशील महिलाओं के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए लगभग 45 ग्राम। स्तनपान करने वाली मां को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, लार किसके पाचन में सहयोग करता है? तो ये स्टार के पाचन में सहयोग करता है। अलसी या तीसी में किसका प्रचुर स्रोत होता है? तो ये ओमेगा 3 वसीय अम्ल है। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में होता है? तो यह छोटे आंत में होता है। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? तो यह बहुत अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त वसा अम्ल के कारण। नेक्स्ट है, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? तो यह लैक्टोबैसिलस के कारण हो जाता है। फास्फोरस शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के मध्य तुलना बनाए रखता है। फास्फोरस अम्लीयता और क्षारीयता के बीच तुलना बनाए रखता है। नेक्स्ट है, पालक के पत्तों में किस पोषक तत्वों की मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन होती है। कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है? तो ये रेनिन होता है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, यह यकृत में होता है। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या होता है? तो यह प्रोटीन होता है। पपीता में कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो यह विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट, शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थों से भंडारण के लिए आवश्यक से अधिक वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है। नेक्स्ट है, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व शामिल होते हैं। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो ये सोयाबीन में पाई जाती है। अल्फा केरोटीन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो ये त्वचा में पाया जाता है। अल्फा केरोटीन त्वचा में पाया जाता है। नेक्स्ट है, गेहूं में रोटी बनाने की गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ, ये ग्लूटेन है। गेहूं में रोटी बनाने के गुण को प्रभावित करने वाले ग्लूटेन है। नेक्स्ट है, गाय का दूध केरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। केरोटीन की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट है, दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह केसिन की उपस्थिति के कारण श्वेत होता है और केरोटीन के उपस्थिति के कारण पीला होता है। किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो ये संतरा में होती है। विटामिन डी का प्रमुख क्या स्रोत है? तो सूरज की किरणें इसका प्रमुख स्रोत है। किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है? तो यह डी और बी3 विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है। विटामिन में कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? विटामिन में कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो विटामिन B6 है। विटामिन B6 यानी कि सपनों को याद रखने के लिए। नेक्स्ट है, सब्जियों से मुख्यतः हमें प्राप्त होता है? तो विटामिन प्राप्त होता है सब्जियों से। 1 गिलास पानी पीने से कितने कैलोरी मिलेगी? तो 0 मिलेगी। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? तो यह एमाइलेज की उपस्थिति के कारण बासमती चावल के दाने लंबे हो जाते हैं। दूध में कौन सा सैकराइड उपस्थित होते हैं? तो ये लैक्टोज सैकराइड उपस्थित होते हैं। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो यकृत को करता है। विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में होता है? तो प्रोथ्रोम्बिन के
संश्लेषण में होता है। नेक्स्ट है पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? तो पौधों में स्टार्च के रूप में होता है, जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। विटामिन होते हैं आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। विटामिन्स आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं शरीर में अवशेष होने पोषक व्यवहार के लिए वो संश्लेषित कर लिए। नेक्स्ट है केसी मीरफंक ने किस पोषक तत्व की खोज की है? तो यह विटामिन का खोज की है। विटामिन ए से संपन्न किस खाद्य पदार्थ विटामिन ए से संपन्न किस खाद्य पदार्थ को कौन से हैं? कोड, यकृत तेल, शकरकंद, गाजर, पालक आदि। मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, शरीर में वृद्धि एवं भार में कमी, कॉर्निया तथा त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। विटामिन 12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालेमिन। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सी पाया जाता है। घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो सी होता है। किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी के कमी से होता है। नेक्स्ट है ये विटामिन 2 है। किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन 2 की कमी से होता है। थायमिन किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन 1 का रासायनिक नाम है। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? तो बीसी विटामिन जल में घुलनशील होता है, बाकी वसा में घुलनशील होता है, बाकी जो सब बच जाता है यानी कि कीड़ा KEDA जो भी विटामिन होता है। पेलाग्र और स्कर्वी कर्मशकिन विटामिन की कमी के कारण होता है। पेलाग्र होता है विटामिन B3 की कमी से और स्कर्वी होता है विटामिन C की कमी से। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग को रिकेट्स कहते हैं या रक्त थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। इस विटामिन की कमी से शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है, तो यह एस्कर्बिक अम्ल से। नेक्स्ट है संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहा जाता है? तो विटामिन ए को संक्रमण रोधी कहा जाता है। नेक्स्ट है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो थायमिन B1 पाया जाता है। भोजन में रेशों का महत्व। भोजन में रेशों की अधिकतम पाचन की क्रिया में सहायक होती है। रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है जिससे आंत में ट्यूमर बनने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखें विटामिन डी की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है दीर्घमात्रिक खनिज तत्व। कैल्शियम दांत और अस्थियों की रचना, रुधिर ब्लड क्लोटिंग में, तंत्रिकाओं एवं पेशियों के कार्य के लिए ये कैल्शियम के कारण होता है। इस कैल्शियम का महत्व है। फॉस्फोरस दांत और हड्डियों की रचना में अम्ल और क्षार संतुलन में, ATP और DNA में। नेक्स्ट है गंधक अनेक अमीनो अम्ल तथा कुछ हार्मोन्स एवं विटामिन्सों के घटक हैं। पोटेशियम यह अम्ल क्षार संतुलन ये फॉस्फोरस भी करता था, लेकिन यह अम्ल क्षार संतुलन के साथ जल संतुलन और तंत्रिकाओं की कार्यिक। नेक्स्ट है क्लोरीन जठर रस का अम्ल और क्षार संतुलन। सोडियम अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिका तंत्र कार्यिक। मैग्नीशियम है ग्लाइकोलाइसिस तथा ATP पर आश्रित अनेक उपापचय क्रियाओं के एंजाइम का संगठक है, कोफैक्टर है। नेक्स्ट है खनिज हैं और प्रमुख स्रोत हैं। लोहा खनिज पाया जाता है केला और खजूर में। पोटेशियम
पाया जाता है पालक में। खनिज का स्रोत पोटेशियम पालक में। आयोडीन युक्त नमक में। कैल्शियम दूध और अंडे में। पोटेशियम पालक में। नेक्स्ट है कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनने से रोकता है, तो मैग्नीशियम किडनी में पथरी को बनने से रोकता है। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी होता है, तो यह आंवला होता है। नेक्स्ट है एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्वों किस अनुपात में होनी चाहिए, तो ये 1/2 प्रोटीन और 1/4 वसा और 3/5 कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए संतुलित आहार में, इतना मात्रा में होने चाहिए। नेक्स्ट है किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होता है, तो ये वसा से प्राप्त होता है। किसकी कमी से क्रिटिनिज्म यानी कि मंद बुद्धि एवं बौना रोग हो जाता है, तो यह आयोडीन की कमी से होता है। कौन सा विटामिन शरीर के रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो विटामिन ए प्रदान करता है। नेक्स्ट है विटामिन के कार्य देखते हैं। विटामिन उपापचय मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया को महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विभिन्न रोगों से शरीर की रक्षा प्रदान करती हैं। विटामिन स्रोत और कार्य पर प्रभावी और कमी का अभाव। विटामिन ए इसका स्रोत कैरोटीन युक्त फल, यकृत, आंतरीय श्लेष्मा से इसका स्रोत है और इसका कार्यकारी पर्व है ये दृष्टि रंगों का संश्लेषण, एपिथीलियम और स्तनों की वृद्धि एवं विकास से के प्रभाव पड़ता है। कमी का अभाव कॉर्निया एवं त्वचाओं की कोशिकाओं का विकास अवरुद्ध हो जाता है। विटामिन डी को देखते हैं, इसका नाम कैल्सीफेरोल है। विटामिन ए का नाम रेटिनोल था। इसका स्रोत है मक्खन, यकृत, मछली का तेल, गुर्दे, अंडे, यीस्ट, सूरज के प्रकाश। और इसका जो है कारिक पर प्रभाव होता है कैल्शियम फास्फोरस का उपापचय, हड्डियों और दांतों में वृद्धि। कमी के कारण हो जाता है सूखा रोग, जिसको ऑस्टियोमेलेसिया कहते हैं। विटामिन ए जिसे टोकोफेरोल कहते हैं, यह इसका स्रोत तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी या सोयाबीन इसका स्रोत है। इसके प्रभाव होता है कि कोशिका कला की सुरक्षा, जनन क्षमता में वृद्धि और पेशियों की क्रियाशीलता। इसके कमी से हो जाते जनन शक्ति में कमी और एपिथीलियम कमजोर हो जाता है। नेक्स्ट है विटामिन की को फ्लोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। इसका स्रोत है हरी पत्ती, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन और आंत की बैक्टीरिया। इसका कार्य पर हो यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण होता है और इसके कमी से चोट पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव होता है या बहता है। नेक्स्ट है जल में घुलनशील विटामिन 1 थायमिन। इसका स्रोत है अनाज। स्रोत तो देख ही लिए हैं, कार्य पर हो इसका जो है ना कमी का अभाव भी देख लिए हैं। जल में घुलनशील BC 2 विटामिन होता है। इसका स्रोत देखेंगे कारिक प्रभोज, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा उपापचयी क्रियाओं के सह एंजाइम का घटक है। इसके कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन 2 को कहते हैं राइबोफ्लोविन। और पनीर, अंडा, यीस्ट, हरी पत्तियां, दूध, यकृत, मांस इसका स्रोत है। इसका प्रभाव होता है कि उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम निभाता है और FAT और FNM की घटक हैं। इसकी कमी से कीलियोसिस रोग उत्पन्न होता है। B3 को कहते हैं निकोटिनिक अम्ल, इसका नाम है। ये यीस्ट, यकृत, मछली, अंडा और मटर फलों से होता है। उपापचय में महत्वपूर्ण एंजाइम सेम है और इससे कमी से रोग होता है, पेलार रोग होता है। विटामिन 3 की कमी से। और ये 5 है, 5 को कहते हैं पेंटिथिनिक अम्ल कहते हैं। विटामिन 5 को यह अंडा, यकृत, मांस, टमाटर, मूंगफली, गन्ना और इसका प्रभाव कैटाबोलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और सह एंजाइम ए इसका घटक है और इसके कमी से चर्म रोग, वृद्धि कम, बाल सफ़ेद और जनन क्षमता का कम होना B5 के कारण होता है। B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन।
पैरिडॉक्सिन यह दूध ईस्ट अनाज मत्स्य यकृत से होता है। इसका प्रभाव अमीनो अम्ल का उपापचय में ऐसा एंजाइम होता है। इसकी कमी से रक्त क्षीणता और चर्म रोग, पेशीय ऐंठन होने लगता है। नेक्स्ट है B7, इसे कहते हैं बायोटीन। इसका स्रोत है मांस, गेहूँ, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल। इसका प्रभाव होता है वसीय एवं अमीनो अम्लों सहित कई अन्य पदार्थों का संश्लेषण। इसकी कमी से चर्म रोग, बालों का झड़ना B7 से होता है। बालों का सफ़ेद होना B5 से होता है। बालों का झड़ना B7 से होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है B9 है। B9 है, ये हरी पत्तियाँ और यकृत, सोयाबीन इसका स्रोत है और इसका पर्व होता है वृद्धि, रुधानियों का निर्माण यानी कि DNA का संश्लेषण। इसकी कमी तो होता है रक्त क्षीणता या वृद्धि में कमी हो जाती है। B12 को कहते हैं कि सायोकोबालिन इसका नाम है। इसका स्रोत मांस, मछली, यकृत, अंडा, आंत के बैक्टीरिया से होता है। इसके प्रभाव हैं वृद्धि, रुधानियों का निर्माण, न्यूक्लियस अम्लों का संश्लेषण और इसके कमी से होता है रक्त क्षीणता, तंत्रिका तंत्र के विकार होते हैं। नेक्स्ट है C है, स्कर्वी अम्ल कहते हैं। इसका स्रोत है आंवला, नींबू, खट्टे फल, टमाटर, सब्जी, आलू, अनफल है। इसका पर्व है अंतराकोशीय सीमेंट, कोलेजन तंतु और हड्डियों के मैट्रिक्स। इसका पर्व इसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग, मसूड़ों में सूजन और एवं रक्त का आना। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनिन है, जिसका कार्य रक्त स्कंदन करना तथा यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करना है। नेक्स्ट है पादपों की अकारिकी यानी कि प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो पादपों में किस संरचना के द्वारा जल का ऊपर चढ़ना होता है? तो जाइलम के कारण जल का ऊपर चढ़ना होता है। एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो सकता है? तो यह पर्याप्त प्रकाश के अभाव में अंकुरित हो सकता है। प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में अधिक होती है? तो ये श्वेत प्रकाश में अधिक होती है। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन रुक जाता है विसरण कोशिका क्रिया में। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट में वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को कहते हैं विनाइट्रीकरण। किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो यह प्रकाश संश्लेषण में परिवर्तित हो जाती हैं। नेक्स्ट है वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करते हैं। तो यह एब्सिसिक अम्ल एवं इथाइलिन कार्य करते हैं, वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करते हैं। पुष्पित पौधों के बीज किसके बने होते हैं? तो यह बने होते हैं भ्रूण, खाद्य संग्रह एवं आवरण का बना होता है। प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका का होता है? प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका में होता है? ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। यदि हमें केंचुआ अथवा जोंक पर नमक छिड़कते हैं तो क्यों मर जाते हैं? तो इसमें परासरण पराघात के कारण यह मर जाता है। कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती हैं? तो मटर प्रदान करती हैं। कौन सा तत्व पौधों के विकास में आवश्यक नहीं है? तो सोडियम पौधों के विकास में आवश्यक नहीं है। वर्मी कंपोस्ट क्या है? तो यह कार्बनिक जैव उर्वरक है। किस पौधों को औषधि भारतीय चिकित्सा कहा जाता है? तो आंवला को कहा जाता है। अफीम पौधों के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो ये फूल से किया जाता है। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व क्या होता है? क्या कहते हैं? सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? तो प्रोटोप्लाज्मा। पहले है तो प्रोटोप्लाज्मा। कॉफी पौधों के किस भाग से प्राप्त होती है? तो ये बीज से प्राप्त होती हैं। रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पे पाले जाते हैं? तो शहतूत के पेड़ पे पाले जाते हैं, मलबरी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल दृश्य प्रकाश विजुअल
लाइट में होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल दृश्य प्रकाश में ही होती है। नेक्स्ट है भूमि की उर्वरता को घटाने वाले जीवाणु कौन सा है? तो यह थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस है। नेक्स्ट है जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता सामान्यतः कौन है? हाइड्रोजन दाता सामान्यतः है हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S है। नेक्स्ट है किस समूह में पौधों के जीवन चक्र में 2 स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है? तो यह होता है टेरिडोफाइट्स में होता है पौधों के जीवन चक्र में 2 स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण सूचक होता है? तो यह लाइकेन होता है। अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद क्या कहलाता है? अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद कहलाता है जिम्नोस्पर्म। बरगद की शाखाओं से निकलने वाले जड़ों को क्या कहा जाता है? तो यह स्तंभ मूल कहा जाता है बरगद की शाखाओं से। नेक्स्ट है परजीवी पौधों अपने पोषद से किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं? ये चूसकांग द्वारा करता है ये परजीवी पौधे। नेक्स्ट है किस प्रकार के पौधों की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है? तो यह द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। नागफनी में पत्तियों किस में रूपांतरित होती हैं? तो कांटे में रूपांतरित हो जाती हैं। गेहूं, धान एवं जौ में कैसी जड़ें पाई जाती हैं? तो यह तंतुमय जड़ें पाई जाती हैं गेहूं, धान, जौ में। इसमें रेशदार जड़ तंत्र किन पौधों में पाया जाता है? ये प्रायः एक बीजी पत्री पौधों में पाया जाता है रेशदार जड़ तंत्र। कौन सा मरुद्भिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है? तो यह एकेसिया क्षेत्र में। नेक्स्ट है पुष्प का सहायक अंग कौन सा है? तो यह बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज, ये दोनों पुष्प का सहायक अंग हैं। नेक्स्ट है पादप और प्रयोग या उपयोग भाग। लहसुन, प्याज ये शलकंद हैं। हल्दी अदरक परकंद हैं। अरबी जिमीकंद यह घनकंद हैं। और आलू यह कंद या स्तंभ कंद हैं। नेक्स्ट है हार्मोन्स वीकर यानी कि वीकर मीन्स एंजाइम। हार्मोन एंजाइम से भिन्न होता है क्योंकि हार्मोन्स उपापचय क्रिया में पूर्णतः प्रयुक्त होता है। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होता है क्योंकि इसमें O2 का निष्कासन नहीं होता है। प्याज किसका प्रतिवर्धित रूप है? तो यह है तना का प्रतिवर्धित रूप है। नेक्स्ट बस इतना तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट बस 1 से 2 वीडियो में हो जाएगा 10 पेज, टोटल 27 पेज हैं। तो एक मतलब मास्टर वीडियो के तौर पे ये इसका हो जाएगा। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।